Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss with the same chapter number 9, environmental pollution, which we have discussed earlier. Let's move on. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. अब हमने पहले कौन सा डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, और आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब हम वेस्ट और हार्मफुल केमिकल्स जो भी हमारे फैक्ट्रीज में निकल रहे हैं वो हम डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स में कर दिया, लेक्स में फेंक दिया, ठीक है, सीज में फेंक दिया. जो भी हार्मफुल वेस्ट, हार्मफुल केमिकल्स हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं पानी में और पोल्यूट कर देते हैं वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. ठीक है, इससे वाटर इम्प्योर ही नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं, इनहैबिटेट है वाटर बॉडीज़ में, वो कहीं ना कहीं बहुत बैडली इफेक्ट होते हैं. Waste and harmful chemicals from factories when dumped into water bodies pollute the water. This is called water pollution. ठीक है, ये जो हम वेस्ट, हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं पानी में, हार्मफुल सब्सटेंसेस हम छोड़ देते हैं, चाहे वो सीवेज हो, वेस्ट वाटर हो सकता है, डंपिंग कर दिया हमने, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी हम डंप करते हैं कचरा वगैरह, कूड़ा करकट, वो भी हम रिवर्स में फेंक देते हैं. सो दीज क्रिएट वाटर पोल्यूशन, इम्प्योर कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं वाटर को. ठीक है, सो ये जो पानी बहुत अनफिट और डेंजरस होता है यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए. ठीक है, अब कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो पोल्यूट करती हैं वाटर, जैसे ड्रेनिंग सीवेज वेस्ट इनटू रिवर्स. ठीक है, जो सीवेज होता है ना, नालों का पानी होता है, वो हम रिवर्स में फेंक देते हैं. ठीक है, जो भी हमारा घर का डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, वो हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, केमिकल्स, हम टॉक्सिक वेस्ट जो फैक्ट्रीज़ में से निकल रहा है वो हम डंप कर देते हैं. ठीक है, अगर हम घर का कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे वॉश कर रहे हैं क्लोथ्स, गार्बेज, हम कूड़ा करकट जो भी है हम रिवर्स में फेंक देते हैं. ठीक है, या हम अपने जो एनिमल्स होते हैं, कैटल और लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, हम पानी में उनको बात कराने के लिए ले जाते हैं. सो ये कहीं ना कहीं जो अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं अनक्लीन वाटर का, इससे हमें बहुत सेवरल डिसीजेस फेस करनी पड़ती हैं ह्यूमन बींग्स को, like cholera and jaundice. So these when harmful chemicals हम रिलीज कर देते हैं वाटर में, it creates water pollution. तो आप स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हो. ठीक है, हम कैसे हम जो गार्बेज है वो हम डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, और क्या पानी को हम कितना पोल्यूट और इम्प्योर बना देते हैं. नेक्स्ट इज लैंड और सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, लैंड और सॉइल पोल्यूशन क्या है? इज ड्यू टू द डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑन लैंड. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लैंड पोल्यूशन इज अ डिग्रेडेशन ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस थ्रू द मिस यूज ऑफ सॉइल. हम क्या करते हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट वगैरह है वो हम लैंड पे डंप कर देते हैं. ठीक है, इट कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. या हम सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं. ठीक है, हम सॉइल में कुछ हमारा जो अर्थ का लैंड सर, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ केमिकल्स छोड़ देते हैं. ठीक है, या कोई पेस्टिसाइड्स हो गए. ठीक है, जो कहीं ना कहीं सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करती है, और वहाँ पे हम ज़्यादा प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, फर्टिलिटी उस सॉइल की बहुत ज़्यादा लो हो जाती है. सो प्लास्टिक वेस्ट हम कई बार वहाँ पे हम फेंक देते हैं. सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड और सॉइल पॉल्यूशन. ठीक है, द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या होता है? सॉलिड वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज. Soil pollution refers to anything that causes contamination of soil and degrades the soil quality. Soil की quality है जो बहुत ज़्यादा degrade हो जाती है, low हो जाती है, उसकी fertility कम हो जाती है. ठीक है, मोस्टली इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, अब सॉइल कंटामिनेशन में क्या है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स की प्रेजेंस हो जाती हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स. फार्मर्स क्या करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सॉइल की जो ग्रोथ और फर्टिलिटी पे ये सब जो रीजंस हैं वो डिपेंड है. नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? एनी अनवांटेड साउंड दैट पेनिट्रेट्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन.
कोई भी ऐसी मतलब साउंड इतनी ज़्यादा मतलब अनवांटेड साउंड होती है कि अनबियरेबल हो जाती है, कहीं ना कहीं बैडली इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। कि पर्सन इतना इरिटेट हो जाता है कि जो भी आवाज़ वो हियर कर रहा है एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है वो उनके लिए अनबेयरेबल हो जाती है, उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। बहुत मतलब एक्सेसिव अनप्लेजेंट इरिटेटिंग नॉइस होती है, नॉइस लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। जैसे इससे क्या स्ट्रेस हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। हमारे हियरिंग ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन से, ठीक है। जैसे आपको पता है फायर वर्क्स आप लगा रहे हो, क्रैकर्स बर्न कर रहे हो, लाउड स्पीकर्स बहुत ज़्यादा लाउडली बजा रहे हो, सो इट क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ नॉइस, डेसिबल इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइस। डेसिबल एक स्टैंडर्ड होता है कि कैसे हमने नॉइस की मेजर हमने कैसे करनी है नॉइस को। 20 डेसिबल इज़ विस्पर, हल्की ऐसी आवाज़ जो होती है वो 20 डेसिबल होती है। 40 डेसिबल द नॉइस इन अ क्वाइट ऑफिस, ठीक है, एक ऑफिस में हल्की सी बात करनी 40 डेसिबल। 60 डेसिबल हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती हैं बिटवीन टू पर्सन्स। 80 डेसिबल इज़ अ लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अब 80 जो डेसिबल वो लेवल होता है जो साउंड बिल्कुल इरिटेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो इसकी इंटेंसिटी इतनी हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होती है। अगर हम साउंड जो है 80 डेसिबल उससे बियॉन्ड भी चले जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, लॉस ऑफ हियरिंग हमें हो सकता है। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट ट्रैफिक हो गया, ये आपको स्टूडेंट्स पता है ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है रोड्स पे, रेल रोड्स हो गए, एयरप्लेन्स की आवाज़ कह लो, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं डिमोलिशन हो रही है, बिल्डिंग्स हम तोड़ फोड़ रहे हैं, ट्री ड्रिलिंग का वर्क चल रहा है, तो इट क्रिएट्स नॉइस। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे होम अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, क्या करते हैं हमारे मदर्स यूज़ करते हैं मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, प्रेशर कुकर्स हो गए। सो दीज आर द रीजंस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। या कहीं ना कहीं पब्लिक फंक्शंस हो रहे हैं, मैरिज सेलिब्रेट हो रहा है, लाइव कंसर्ट चल रहा है, बहुत हम हाई हाई कह लो हाई लेवल होता है नॉइस का, इंक्रीज्ड लेवल होता है नॉइस का, ठीक है। सो these are the reasons and sources of noise pollution। अब नॉइस पोल्यूशन से क्या अफेक्ट हो सकता है हमारी हेल्थ पे? स्लीपलेसनेस, ठीक है, हमारी जो नींद है बिल्कुल हम कह लो हम इंड्यूस कर देती है लोगों को कि वो रेस्टलेस फील करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्बैलेंस हो जाता है। अगर वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भी अपना काम कर रहे हैं, दे आर अनएबल टू डू एंड दे बिकम रेस्टलेस, और हम उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन। सेविंग द अर्थ, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट, आपको पता है कि हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए हैं, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया है, लेकिन अब इतना टाइम आ चुका है कि कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि हमारी जो नेचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो कंजर्व कर सकें। कौन से ऐसे वेज हैं हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ द रिसोर्सेज, ठीक है। प्लांट अ ट्री फॉर एवरी ट्री बीइंग कट, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ग्रो करना चाहिए ट्रीज़, ताकि हमारा जो है हमें पोल्यूशन कम से कम फेस करना पड़े। सेव करना चाहिए फ्यूल को, ठीक है, साइकिल वगैरह यूज़ करना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। कोई भी अननेसेसरी मटेरियल्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा उनकी यूसेज नहीं करनी चाहिए। क्लॉथ और पेपर बैग यूज़ करना चाहिए शॉपिंग के लिए, ठीक है। लाउड म्यूज़िक ज़्यादा हमें प्ले नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि हम सायरन्स ज़्यादा बजा रहे हैं या हॉर्न, लाउड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स हो रहे हैं या बर्स्ट कर रहे हैं हम क्रैकर्स, ठीक है। सो हमें ये, अगर हम ऐसे ये हम वेज अडॉप्ट करें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, तो क्या है हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। So your homework, read page number 74 and 75 from your textbook thoroughly for better understanding. Thank you.